Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will fine and doing good and enjoying winters too. Nowadays we are studying about mangoes and guavas. As you know, it's unit 9 for class 2. Workbook page number 53. We have to do for today. So its part B is here, which is verb crosswords. Fine. So its question is question number 2. Here is, use the words you have found in the crossword in sentences of your own, but first turn then all into the past tense. So यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा है कि वहाँ प्रीवियस क्रॉसवर्ड्स की लिस्ट में आप लोगों ने कुछ इस तरह के वर्ड्स किए थे जिसके की स्पेलिंग्स की करेक्शन आप लोग कर चुके हैं। उसके अंदर उस लिस्ट में कुछ इस तरह के वर्ड्स थे ना जो सिंपल वर्ड्स थे, लेकिन आप लोगों ने उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट these words in past tense. For example, here we have a word, if the verb is find then it will be used for found for its past tense. जैसे एक वर्ड है ना find, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेना past tense में तो ये हो जाएगा found. find, found, found, ये इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं. तो क्रॉस वर्ड्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और वो एज अ वर्ब एक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. उसके बाद फिर उन्हें एग्जाम्पल्स के तौर पे ना उन्हें सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन बाय वन वर्ड एंड मेक इट्स सेंटेंस. इन दिस रिगार्ड वी हैव फर्स्ट सेंटेंस डेंस्ड. पहला वर्ड है हमारे पास डेंस्ड. इसका मीनिंग होता है डांस करना या रक्स करना. अली डांस्ड परफेक्टली इन फेयरवेल पार्टी. अली ने परफेक्टली बहुत उम्दा किस्म का डांस किया फेयरवेल पार्टी में, इब्तदाई तकरीब में. मतलब अली ने इख्तितामी तकरीब में ना बहुत अच्छा डांस किया. अगर आप लोगों को पता हो ना कि फेयरवेल पार्टी किस तरह की होती है, ये किस तरह की पार्टी होती है, जब कोई इंसान कहीं जा रहा हो, मतलब कोई एक इंसान किसी इदारे में काम करता है, जैसे कोई टीचर आपकी कोई टीचर हो और वो कहीं जा रही हो, तो उसको स्कूल वालों की तरफ से एक फेयरवेल पार्टी दी जा सकती है, या टीचर्स की तरफ से दी जा सकती है, या बच्चों की तरफ से दी जा सकती है. तो वो हो सकती है जी हमारी फेयरवेल पार्टी. सो अनदर वर्ड वी हैव सॉ, SAW, सॉ. सॉ का मीनिंग होता है देखना. सही. आई सॉ अ प्रिटी रोज़. मैंने एक बहुत खूबसूरत सा प्रिटी रोज़ देखा है, खूबसूरत सा गुलाब का फूल देखा. सही. सो अनदर वर्ड वी हैव थॉट. थॉट का मीनिंग होता है सोचना. आवर थाट्स शुड बी पॉजिटिव. हमारे ख्यालात जो होते हैं ना, थॉट का मतलब होता है ख्याल. हमारे ख्यालात को, हमारे थॉट्स को पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए. मतलब हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं, हमारे ख्यालात दिन भर में जितनी भी सोचें हमें आ रही होती हैं, उन सबको हमें चाहिए कि ना अपनी सोचों को मुस्बत रखें, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, अपनी फाइंडिंग्स को ठीक रखें, बेटर रखें. सो अनदर वर्ड वी हैव स्लेप्ट. स्लेप्ट होता है ना, तो स्लेप्ट मीन्स सोना या सोए हुए होना. सो अहमद स्लेप्ट इन द मॉर्निंग. अहमद मॉर्निंग में सोया. मतलब अहमद की रूटीन एक तरह से डिस्कस की जा रही है कि अहमद मॉर्निंग में सोने वाला उसका काम होता है, उसके बाद फिर उठना और उसके बाद जो भी व्हाटसोएवर. फाइन. तो इसका मतलब होगा अहमद स्लेप्ट इन द मॉर्निंग. अहमद मॉर्निंग में सोया, अहमद सुबह में सोया. सो अनदर वर्ड वी हैव फाउट. फाउट का मीनिंग होता है लड़ना. फाउट होता है ना. फाउट ये वर्ब है. सही. और इसका मीनिंग है लड़ना. सोल्जर्स फाउट ब्रेवली. सोल्जर्स जो हैं सिपाही बहुत उम्दा तरीके से लड़े. मतलब उन्होंने अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं की, किसी भी तरह से अपनी जान और माल की फ़िक्र किए बगैर वो लड़े बहुत ब्रेवली, बहादुरी के साथ. सही. अनदर वर्ड वी हैव सैंग. सैंग का मीनिंग होता है गाना मतलब गाना गाया. सही. सना सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सना ने एक बहुत उम्दा खूबसूरत किस्म का गाना गुनगुनाया. ठीक. तो सिंगिंग टैलेंट होता है ना एक, और किसी किसी को आता है ना. जैसे कुछ बच्चों की सिंगिंग, कुछ लोगों की आवाज़ इतनी प्यारी होती है ना
कि वो सिंपली भी अगर सिंपली किसी भी तरह से कोई टॉकिंग कर रहे हो ना, वो इतनी प्यारी लगती है ना कि हमें लगता है कि ना जैसे गुनगुना रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर फिर उनकी वॉइस को इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि उन्हें सिंगिंग सिखा दी जाए, फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ही है ना। सो सना sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सना ने एक बहुत खूबसूरत सा उम्दा किस्म का गाना गाया। सो अनदर वर्ड वी हैव बाइट। सो इसका मतलब होता है काटना। बाइट का मतलब होता है काटना। आयान बाइट एन एप्पल। आयान ने एक एप्पल को बाइट किया, आयान ने एक एप्पल को काटा। सही। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि हम लोग ना किसी चीज़ को एक चंक में काटें, ठीक है, थोड़ा सा कट लगा दें, या मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट उतार लें, या थोड़ा सा सिर्फ काट के उसे छोड़ दें। वट एवर इट्स मीनिंग वी कैन टेक। सो अनदर वर्ड वी हैव ड्रैंक। ड्रैंक का मीनिंग होता है पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रैंक भी वर्ब है। सही। सो इट्स सेंटेंस विल बी आमना ड्रैंक वाटर। आमना ने पानी पिया। सही। ड्रैंक पिया, वाटर पानी, आमना। आमना पानी पीने वाली इंसान है, ठीक। आमना ड्रैंक वाटर मीन्स आमना ने पानी पिया। सो अनदर वर्ड वी हैव एट। एट का मीनिंग होता है खाना। अब हमने सोचा कि हमने ड्रैंक डिस्कस कर लिया, तो अब खाने की भी बात होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों को पीना इतना पसंद नहीं होता जितना खाना पसंद होता है। सो ईटिंग इज़ ऑल्सो हेयर। अरहम एट एन एग बर्गर। अरहम ने एक एग बर्गर खाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ना एग बर्गर बहुत फेवरेट होते हैं। फाइन। वैसे यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करने वाली थी पिज्ज़ा, लेकिन फिर मैंने सोचा चले इट्स ओके फाइन, एग बर्गर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम। ओके। सो अनदर वर्ड वी हैव स्किप्ड। स्किप का मतलब होता है कंटिन्यू करना, जारी, सॉरी छोड़ देना, ठीक। किस तरह से छोड़ देना कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, एक चीज़ आपकी रूटीन में चल रही है और आप उसमें से कुछ स्किप कर दें, कुछ पोर्शन उसमें से निकाल दें, तो ये होगा स्किप का मीनिंग। आई स्किप्ड माई डिनर लास्ट नाइट। इसका मीनिंग है कि मैंने अपना डिनर, अपना रात का खाना लास्ट नाइट स्किप कर दिया, मिस कर दिया, ठीक है। सही। सो अनदर वर्ड वी हैव लाफ्ट। लाफ्ट का मीनिंग क्या होता है? हंसना, मुस्कुराना, स्माइलिंग, स्माइल करना। फाइन। सो जासिम लाफ्ट एट बीबाज बंक। जासिम ने लाफ किया, जासिम हंसा या जासिम मुस्कुराया हबीबा के बंक पे, हबीबा की गलती पे। या मतलब आप किसी भी तरह से इसका मीनिंग ले सकते हैं। स्माइल और लाफ्ड इज़ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, पॉजिटिव पर्सन और पॉजिटिव माइंड एज वेल. So it's all about today's lecture. Thank you so very much for watching this video and remember me in your prayers. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैंने बात करनी थी आप लोगों की स्टडी के हवाले से। ऐसा है कि अभी कंटिन्यूसली आप लोगों के सारे लेक्चर्स चल रहे हैं और आप लोगों के टेस्ट के हवाले से इस तरह से कोई शेड्यूल वगैरह हम लोग नहीं दे रहे। तो ऐसा है कि आप लोगों को जितनी भी वीडियोस में दिया करूं, जितने भी लेक्चर्स में आप लोगों को दिया करूं, पोस्ट किया करूं, वो साथ साथ आप मेमोराइज़ किया करें, ठीक। अपनी नोटबुक्स में, रफ रजिस्टर्स में उन चीज़ों को नोट कर लिया करें और इसके अलावा फिर उन चीज़ों को नोट करके मेमोराइज़ ज़रूर किया करें, लर्न किया करें। उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को दे दिया करें, अपने ट्यूटर्स को दे दिया करें। और वो जो टेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो आप मुझे ज़रूर पोस्ट किया करें। और लेसन में अगर कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, कॉम्प्लिकेशन हो, प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आपको, तो वो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लिया करें, ठीक। क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, अगर ज़्यादा सीखेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो आपने नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना है और किसी किस्म का ना इस तरह से नहीं करना कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वो आप ना पूछें या फिर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय।